रूस और यूक्रेन के बीच संकट और गहरा गया है और रूस के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, ये कहा गया है पुतिन द्वारा। वो रेड लाइन पार कर गए। तो लगातार ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। किस तरह से पश्चिमी देशों का विरोध रूस को झेलना पड़ा, सैंक्शंस लगाए गए, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, उसके बावजूद पुतिन अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हुए और पुतिन ने अमेरिका को भी सीधी धमकी दे दी है। अशोक जी, अमेरिका को सीधे तौर पर धमकी देना, एक बात तो साफ है कि अपने स्टैंड से अब पुतिन टस से मस नहीं होने वाले हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। देखिए, जिसे कहा जाता है ना, पुतिन हैज नाउ क्रॉस द रूबिकॉन। अब उसने वो जो सीमा थी, सरहद थी, उन सबको पार कर लिया है और अब उसके ये पीछे का रास्ता नहीं है, अब उसको आगे ही जाना है। और देखिए, मेरे विचार से पुतिन ने ये सब सोच समझ कर किया होगा, क्योंकि उसे मालूम है जो जहां तक अमेरिका का सवाल है वो बहुत ही डिवाइडेड नेशन है इस टाइम। एक अभी वहां पर उसके फोर्सेस निकले हैं अफगानिस्तान से, तो वो किसी और डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व होने के लिए तैयार नहीं है, राजी नहीं है, वहां की जनता तैयार नहीं है। तो इसीलिए उसे मालूम है वहां पर। और जो जहां तक जो बाइडेन की स्थिति है, उनके विरुद्ध वहां पर रिपब्लिकन्स हैं, उनके अंदरूनी इतना ज्यादा टर्मोइल चल रहा है, टेंशन चल रहा है, जो वो किसी भी प्रकार का ऐसा निर्णय नहीं ले पाएंगे जो पुतिन को डायरेक्टली वो कन्फ्रंट कर पाए। और उनके पास ऐसी कोई ट्रीटी ऑब्लिगेशंस भी नहीं है। अगर नेटो के किसी इस पर सदस्य पर ऐसा हमला होता, ऐसा आक्रमण होता, तो वो फिर कुछ ना कुछ उसमें नेटो समझ सकता था। परंतु देखिए, नेटो ने भी, यूरोप के जो देश हैं, उन्होंने सब ने अपनी जो सुरक्षा है उसको अमेरिका के कंधों पर डाल दिया है। तो उनके अपने पास तो है नहीं, कोई सुरक्षा है नहीं जो वो अपनी सुरक्षा कर सके। जी अशोक जी, आपके ऑडियो में सर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इस बीच अशोक जी, क्या ऐसा माना जाए कि अमेरिका ने ही इस क्राइसिस में इंटरफेयर करके सिचुएशन को थोड़ा और खराब कर दिया, कहीं ना कहीं रूस को प्रोवोक किया? नहीं, मेरे विचार से कोई प्रोवोक नहीं किया है। मेरे विचार से जो अमेरिका ने जो स्टैंड लिया है, मैं समझता हूं बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टैंड है। और उनको वो पूरी दुनिया को चेता रहे हैं, पूरी दुनिया को वार्न करते रहे हैं। जो ये इतने ज्यादा जो जमावड़ा यहां पर लगा दिया है, 1 लाख ट्रूप्स का वहां पर यूक्रेन के साथ, उसके यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर में और नॉर्दर्न बॉर्डर में, वहां पर बेलारूस के साथ वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। 30 से 40 हजार वहां पर उन्होंने अपने सैनिक किए हुए हैं और करीब 30 के आसपास उन्होंने अपने युद्धपोत वहां पर क्राइमिया में रखे हुए हैं और वहां पर वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो पिंसर मूवमेंट है अराउंड यूक्रेन, वो काफी समय से, पिछले 4-5 महीने से वो शुरुआत कर रहे हैं। और अमेरिका चेतावनी देता रहा है और ये कहता रहा है, परंतु पूरी दुनिया ने इसको मेरे विचार से इतना सीरियसली नहीं लिया है। सब इसको ऊपर मजाक करते रहे हैं। परंतु अब जो पुतिन का ने कार्रवाई की है, मेरे विचार से ये सभी कुछ केवल अब यूक्रेन ही अपने आप उसको जूझना पड़ेगा। बहुत ही भयावह स्थिति है मेरे विचार से। 1945 के बाद जो यूरोप का नक्शा आया था और यूरोप में कहा था जो अब वहां पर शांति हो रही है, जो वहां का नक्शा आया था उसको बिल्कुल बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पुतिन 4 फरवरी को वहां भी गए, चीन के साथ भी, शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की उन्होंने, उसमें भी जरूर उनसे बातचीत हुई होगी। तो ये अब जो दोनों देश हैं साथ मिलकर अमेरिका के विरुद्ध और पूरी दुनिया पश्चिम के विरुद्ध मेरे ख्याल से अशोक जी, वापस लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि किस तरह से यूक्रेन ने इस बात को माना है कि रशिया द्वारा हमला किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने हमला किया है, ये यूक्रेन ने बात मानी है। तो लगातार हम क्या इस वक्त हालात हैं वो बता रहे हैं आपको और उस पर चर्चा भी हम कर रहे हैं कि अब यूक्रेन के सामने क्या रास्ता बचता है जब खुले तौर पर पुतिन द्वारा ऐलान जंग कर दिया गया है। और साथ ही दूसरे देशों को भी चेतावनी यहां पर रूस ने दी है कि अगर
बीच में आए तो जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और इस बीच यूक्रेन ने इस बात को माना है कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है और लगातार आज तक पर हम आपको उससे जुड़ी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। मंजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, यूक्रेन ने भी मान लिया है कि बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने हमला किया है, तस्वीरें सामने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यूक्रेन के इंटीरियर मिनिस्टर ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से कीव शहर जो कि राजधानी है यूक्रेन की, उसको निशाना बनाया गया है। उसके वीडियो भी अब मीडिया में फ्लोट हो रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं और इस बात की उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस पर बयान दिया है कि कीव को टारगेट किया गया है रूसी सेना द्वारा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के जरिए। और अब जिस बात की आशंका थी वो सब साबित हुई है और न सिर्फ कीव बल्कि 3 से 4 ऐसे बड़े शहर यूक्रेन के हैं जिनको रूस आने वाले कुछ घंटों के अंदर टारगेट करेगा, जब तक रूस अपनी बात न मनवा ले। और जिस तरह से जानकारी है, रूस ने एक तरह से चारों तरफ से यूक्रेन को पिछले कुछ महीनों में घेरा हुआ है। क्रीमिया के जरिए बेलारूस में उसकी एक्सरसाइज चल रही है और पूरी तरह से चारों तरफ से उसने घेरा है। और खासतौर से जिन दो देशों को रूस ने कल मान्यता, अलग देश के तौर पर मान्यता दी, उनकी सीमाओं का भी एक तरह से अब निर्धारण होगा इस सैन्य जमावड़े के बाद। ये जो मुकाबला दोनों देशों के बीच में होगा, हालांकि यूक्रेन बहुत ज़्यादा रूस की सैन्य ताकत के सामने कितनी देर ठहर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और अब सबकी सबसे बड़ी बात कि अमेरिका की तरफ से क्या कार्यवाही होती है, नाटो फोर्सेस किस तरह का स्टैंड इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उठाते हैं।